दोस्तों, जीवन में हर कोई बड़ी से बड़ी सफलता चाहता है और उसे पाने के सपने देखता है। सफलता की शुरुआत उस सपने के साथ ही होती है जिसे हम खुली आंखों से देखते हैं। इन सपनों को आकार देना हमारी सोच पर निर्भर करता है। बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए बड़े सपने और सोच रखना आवश्यक है। सफलता की राह आपको उस मंजिल तक ले जाएगी जहां तक आपकी सोच जाएगी। बड़ी सफलता या मुकाम की चाह है तो सोच भी बड़ी रखनी होगी। तो आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक भिखारी रेलवे स्टेशन पर रहता था। वह रोज ट्रेन में चढ़ता और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाता था। रास्ते में वह ट्रेन में बैठे यात्रियों से भीख मांगता था। कभी उसे पैसे मिलते, कभी नहीं भी मिलते थे। उसकी जिंदगी इसी तरह ट्रेन में इधर से उधर आते जाते और भीख मांगते गुजर रही थी। एक दिन वह रोज की तरह ट्रेन में चढ़ा और उसमें बैठे यात्रियों से भीख मांगने लगा। वह एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में घूम रहा था। तभी एक कंपार्टमेंट के कोने की सीट पर उसे सूट बूट पहना एक व्यक्ति बैठा दिखाई पड़ा। वह व्यक्ति काफी अमीर लग रहा था। भिखारी ने सोचा कि इस मालदार आदमी से ज्यादा भीख मिलने की गुंजाइश है। वह उसके पास पहुंचा और उससे पैसे मांगने लगा। सूट बूट पहने व्यक्ति ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया, लेकिन भिखारी डटा रहा और उसके पीछे पड़ गया। भिखारी की इस हरकत पर उस व्यक्ति को गुस्सा आ गया। गुस्से में वह बोला, बड़े अजीब हो, मैं तुम्हें पैसे देने से मना कर रहा हूँ और तुम मेरे पीछे पड़ गए हो। चलो ठीक है, मैंने तुम्हें पैसे दे भी दिए, तो ये तो बताओ कि बदले में तुम मुझे क्या दोगे। यह सुनकर भिखारी सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, साहब, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मैं तो एक भिखारी हूँ। लोगों से मांग मांग कर अपना पेट भरता हूँ। किसी को कुछ देने की मेरी औकात ही नहीं है। जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो मांगा भी मत करो। सूट बूट पहने व्यक्ति ने भिखारी से कहा और वहां से उठकर चला गया। उस दिन भिखारी जब ट्रेन से उतरा तो सोचने लगा कि मैं लोगों को क्या दे सकता हूँ। नजर इधर उधर दौड़ाने पर उसे फूलों से लदे कुछ पौधे दिखाई पड़े। उसने सोचा कि जब कोई मुझे भीख देगा तो बदले में उसे एक फूल दे दिया करूंगा। उस दिन के बाद से वह अपने साथ एक झोले में फूल रखने लगा। जब भी कोई उसे भीख देता वह झोले में से निकालकर एक फूल उसे दे देता। भीख देने वाला यह देखकर खुश हो जाता। भिखारी को भी यह बड़ा अच्छा लगता। एक दिन ट्रेन में भिखारी को वही सूट वूट वाला आदमी फिर से दिखाई पड़ा। भिखारी उसके पास गया और बोला, साहब, अब की बार मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है, आप मुझे कुछ पैसे दे दो। उस व्यक्ति ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और भिखारी को दे दिए। बदले में भिखारी ने उसे झोले में से एक फूल निकालकर दे दिया। वह व्यक्ति खुश हो गया और बोला, मुझे लगता है कि तुम व्यापार सीख गए हो। तुम्हें लेन देन का मतलब समझ आ गया है। जब तक किसी को कुछ दे नहीं सकते, लेना नहीं चाहिए, समझे? उस व्यक्ति का स्टेशन आ गया था। वह ट्रेन से उतरकर चला गया, लेकिन उसकी कही बात भिखारी के दिमाग में घर कर गई। जब वह ट्रेन से उतरा तो प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैं भिखारी नहीं व्यापारी हूँ, मैं भिखारी नहीं व्यापारी हूँ। अब मैं भी सूट बूट पहनकर घूमूंगा, मेरे पास भी ढेर सारे पैसे होंगे। लोगों ने उसे ऐसे चिल्लाते हुए देखा तो सोचा कि यह भिखारी पागल हो गया है। उस दिन के बाद से 6 महीने तक वह भिखारी ने स्टेशन और ना ही ट्रेन में नजर आया। 6 महीने बाद एक दिन ट्रेन में 2 सूट बूट पहने व्यक्ति मिले। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा, आपने मुझे पहचाना? हम पहले 2 बार मिल चुके हैं। नहीं तो, मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरे ख्याल से हम पहली बार मिल रहे हैं, दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया। आपको शायद याद नहीं सर, मैं वही भिखारी हूँ जिसे पहली बार आपने सिखलाया था कि लेन देन कितनी बड़ी बात होती है, और दूसरी बार सिखाया था कि मैं भिखारी नहीं व्यापारी भी बन सकता हूँ, बशर्ते मैं अपनी सोच बड़ी कर लूँ। आज देखिए, मैं एक व्यापारी बन गया हूँ। आपकी बात मानकर शुरुआत में मैं फूल तोड़कर बेचने लगा। कुछ पैसे जमा हुए तो मैं फूल खरीद कर बेचने लगा। आज मेरा फूलों का बहुत बड़ा व्यापार है। सब कुछ आपकी सीख की बदौलत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरी जिंदगी बदलने के लिए। तो देखा दोस्तों, जब तक हम अपनी सोच बड़ी नहीं करेंगे, जिंदगी एक ही ढर्रे पर चलती रहेगी। अपनी सोच बड़ी करें, जिंदगी बदल जाएगी। हम हमेशा छोटी सी चादर में ही सिमटे रहते हैं और सोचते हैं कि हमारी पहुंच बस इतनी सी है,
इससे आगे हम बढ़ नहीं सकते। अपनी चादर बड़ी करें, उसे और फैलाएं। जीवन में तरक्की आपका इंतजार कर रही है। बस जरूरत है बड़ी सोच के साथ कड़ी मेहनत की। सफलता आपके कदम चूमे। दोस्तों, ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं, जिंदगी काटना या फिर जिंदगी को अच्छे तरीके से जीना। अब आप महेंद्र सिंह धोनी जी को ही ले लीजिए। यह नाम आप सभी ने सुना होगा। धोनी जी पहले रेलवे में टीसी का काम करते थे। उनका भारतीय टीम तक पहुंचना एक कहानी की तरह था। धोनी जी के पास एक सामान्य सा जीवन बिताने का मौका था। उनके पास एक सरकारी नौकरी थी, एक अच्छी तनख्वाह और पद उन्नति के बहुत सारे मौके। लेकिन यदि धोनी जी सामान्य जीवन जीने का फैसला करते तो शायद आज वहां नहीं होते जहां वे हैं। उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर नौकरी छोड़ी और पूरा ध्यान क्रिकेट पर लगाना शुरू कर दिया। यह एक बड़ा फैसला था। आप समझ सकते हैं कि सरकारी नौकरी छोड़ना कितना मुश्किल है, लेकिन धोनी जी ने यह फैसला लिया और वे आज पद्मश्री महेंद्र सिंह धोनी बन चुके हैं। 3 आईसीसी ट्रॉफी उठा चुके हैं। कप्तान धोनी जी का जीवन एक बड़े फैसले के कारण बदला। अब एक और उदाहरण आप कवि कुमार विश्वास जी का लीजिए। कुमार विश्वास जी आज के वक्त में कविता जगत में ध्रुव तारे हैं, लेकिन कुमार जी अपनी सफलता के चरम पर ऐसे ही नहीं पहुंचे। कुमार विश्वास जी एक वक्त में इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, लेकिन उन्हें साहित्य से प्रेम था। उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ दी, साहित्य पढ़ना शुरू कर दिया। परिवार वालों ने विरोध किया, लेकिन वो आगे बढ़े और भारत के सबसे बड़े कवि के रूप में खुद को स्थापित कर चुके हैं। ये सब हुआ एक बड़े फैसले के कारण। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो। कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर हर महादेव।